600k subscribers with only 35 videos. Yes, you have read the title and thumbnail. Similarly, 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स 3 वीडियोस में और 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वो भी 4 वीडियोस में। क्या इन्होंने लिटरली यूट्यूब एल्गोरिथम को हैक किया है या फिर कोई और ही रीज़न है? वेल, इनके चैनल को कई वीक्स तक एनालाइज करने के बाद मुझे पता लगा कि इनके कंटेंट क्रिएशन के पूरे प्रोसेस में ये 4 प्रिंसिपल्स ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। तुम मानो या ना, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके तुम भी अपने नीश में एक सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हो। देखो, बहुत सारे लोग व्यूज के चक्कर में या फिर ट्रेंड चेकिंग के नाम पर एक ही चैनल पर मल्टीपल टाइप्स के वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी किसी फेमस ब्लॉगर पर तो कभी डॉक्यूमेंट्री बना दी। देखो, इन सब के लिए तुम सेपरेट चैनल्स बना सकते हो, पर एक ही चैनल पर तुम सारे कैटेगरीज के वीडियोस नहीं डाल सकते। देखो, तुम्हारी फर्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्री है जिस पर अगर 10 व्यूज भी आए हैं और नेक्स्ट टाइम तुम किसी फेमस ब्लॉगर पर वीडियो बनाते हो तो ये तुम्हारे चैनल को लिटरली बर्बाद कर देगा। अगर तुम एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्री ही बनाते तो तुम्हारे व्यूज भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते। देखो, तुम जिस निश में भी हो, जितना अपने निश के अराउंड वीडियोस बनाओगे, यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, क्योंकि इससे तुम्हारी एक कम्युनिटी बिल्ड होती है ओवर टाइम। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी गेमिंग से रिलेटेड चैनल है या डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो तो तुम इसको फर्दर कैटेगराइज कर लो और एक टॉपिक पर ही वीडियोस बनाओ, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स, वॉर्स, इन्वेंशंस, मिस्ट्रीज, स्पेस एक्सप्लोरेशंस एंड सो ऑन। अब अगर एक बंदे को स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट है और तुम्हारी स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड वीडियोस ने देखी और अगर फ्यूचर में तुम्हारी इसी से रिलेटेड कोई और वीडियो उसके रिकमेंडेड सेक्शन में आएगी तो ज्यादा चांसेस है कि वो बंदा उस वीडियो पर क्लिक करे। ऑन द अदर हैंड, तुम्हारी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किसी हिस्टोरिकल इवेंट पर है तो शायद वो ऑडियंस तुम्हारी उस रिकमेंडेड वीडियो पर क्लिक ना करे। देखो, ट्रेंड चेकिंग को लेकर बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स ब्लंडर कर देते हैं, इससे तुम्हें ज़रूर अवॉइड करना है। देखो, ट्रेंड चेकिंग का मतलब है कि तुम अपने ही नीश के किसी बड़े क्रिएटर पर या किसी वायरल कंटेंट पर वीडियो बनाओ जिससे तुम्हारे चैनल को बूस्ट मिल सके। फॉर इंस्टेंस, है तो चैनल क्रिकेट से रिलेटेड पर व्यूज के चक्कर में तुम ध्रुव राठी पर वीडियो बनाते हो, तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि ध्रुव राठी एक ट्रेंडिंग टॉपिक तो है पर तुम्हारे लिए नहीं, इससे कोई व्यूज नहीं आने। अगर थोड़े व्यूज आ भी गए तो ये तुम्हारे चैनल को डेट कर देगा। इसलिए ट्रेंड चेकिंग के टूल को एक जीनियस की तरह इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे व्यूज आने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं है कि ट्रेंड चेकिंग सिर्फ इनिशियल बूस्ट के लिए होता है, तुम बस अपने निश से रिलेटेड अपडेटेड रहो। जैसे कोई न्यूज़ या फिर कोई और ट्रेंडिंग टॉपिक मिले तो सबसे पहले ही वीडियो बना दो। इसी टूल को डिकोडिंग वाईटी ने एक जीनियस की तरह इस्तेमाल किया और पहले ही वीडियो पर 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज गेन किए। यहाँ पर आता है स्ट्रेटजी नंबर 3। यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला यह है कि तुम जो भी कंटेंट अपने व्यूअर्स को दे रहे हो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। इसके लिए तुम थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो, अपने व्यूअर्स को कुछ ऐसी बातें बताओ जो वो पहले से नहीं जानते। सेकंडली, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू प्रेजेंट दैट कंटेंट। अब ये तुम्हारे एडिटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। देखो, वीडियोस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत हाई लेवल की एडिटिंग या फिर एनिमेशन एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस तुम एडिटिंग साइकोलॉजी को समझ लो। देखो, ज्यादातर केस में एक बिगिनर क्या करता है कि वीडियोस में बहुत सारे कट्स लगाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स यूज करता है और समझता है कि उसकी ये वीडियो बेस्ट है, रातों रात वायरल जाएगी और इस वीडियो को बार बार वो खुद ही वॉच करता है बिकॉज उस काम से उसकी पर्सनल अटैचमेंट होती है। मगर जब वो अपलोड करता है और दूसरा उसे कोई व्यू करता है तो वो उससे इरिटेट होता है और उसे क्विट कर देता है। My disappointment is immeasurable. इसका रीज़न ये होता है कि तुम्हारी वीडियो एडिटिंग तुम्हारे कंटेंट से रेलेवेंट नहीं होती। कोई भी एलिमेंट या फिर कोई ट्रांजिशन लगाने से पहले देखो कि क्या तुम्हें यहाँ ट्रांजिशन की नीड है भी कि नहीं। अगर नीड नहीं है तो तुम उस चीज़ को अवॉइड करो। सेम रूल तुम अपने थंबनेल्स में भी कंसिडर कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे तुम्हारी वीडियो क्लीन एंड अट्रैक्टिव लगेगी। अगर तुम डिकोडिंग वाईटी के फैन हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि उसकी वीडियो एडिटिंग इतनी हाई लेवल की नहीं होती, बट वो रेलेवेंट और अप्रोप्रिएट होती है। देखो, हाउ टू गेट अ डीप एंड क्रिस्टल क्लियर वॉइस, इस पर तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट हियर इज़ अ क्विक समरी। Clear your throat before speaking your script. For that, you can have a warm glass of water. Secondly, record your voice in a room with less echo. इसके लिए तुम अपने घर के ऐसे रूम में जा सकते हो जहाँ पर इको कम होती हो। Third, enhance your voice with AI. Now, I do realize कि तुम में से बहुत सारों के पास माइक नहीं होगा like me, तो गूगल पे तुम सर्च कर सकते हो फ्री AI वॉइस इनहेंसर्स जो तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करके तुम्हें क्रिस्टल क्लियर वॉइस देंगी। अब यहाँ तक तो तुम्हें सब बताते ना। What I want to share is कि तुम्हें बोलने के लिए एक अपना ही यूनिक स्टाइल क्रिएट करना होगा। अब ये तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। देखो, तुम जैसे नॉर्मली बात करते हो वैसे ही अगर तुम वीडियोस में भी बोलोगे
तो शायद तुम बोरिंग साउंड करोगे। तो इसके लिए तुम डिफरेंट तरीक़ों से एक ही पैराग्राफ को रीड करो और उसे रिकॉर्ड कर लो। फाइनली जो तुम्हें पसंद आए उसे अडॉप्ट कर लो और फिर उसी स्टाइल में अपने स्क्रिप्ट्स को रिकॉर्ड कर लो। जैसे मैं इन 2 सेंटेंसेस को डिफरेंट वेज में रीड करता हूँ और तुम कमेंट करके बता सकते हो कि इनमें से ज़्यादा बेटर कौन सा है। Hey guys, we all have seen people cutting vegetables, but I can bet you wouldn't have seen a person cutting a bullet with his sword. Hey guys, we all have seen people cutting vegetables, but I can bet you wouldn't have seen a person cutting a bullet with his sword. Hey guys, we all have seen people cutting vegetables, but I can bet you wouldn't have seen a person cutting a bullet with his sword. वीडियो के फर्स्ट 30 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं जानने के लिए कि तुम्हारी एक्सपर्टीज़ कितनी है और तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, तुम्हारी कितनी रियलिटी है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे तुमने खुद ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की है, पर तुम ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा कर या फिर कोई अदर वीडियो देखकर तुम इस चीज़ पर वीडियो बनाते हो। तुम बस एक रोबोट की तरह इन्फॉर्मेशन तो दोगे, पर इससे ज़्यादा व्यूवर्स ये देखते हैं कि इस बंदे की एक्सपीरियंस क्या है। अगर तुम्हारी वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो वो सोर्सेज और रेफरेंसेस कौन से हैं और कितना बेनिफिट तुम्हें मिला है, ताकि वो उससे खुद को रिलेट कर पाए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है बस तुम उसी पर ही वीडियोज़ बनाओ। अगर उसकी कोई डिमांड ही नहीं है तो फिर वो बेकार है। बस तुम जिस चीज़ में भी हो वीडियोज़ इस माइंड सेट के साथ बनाओ कि वो दूसरों को अपीलिंग लगे। देखो, इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हियर इज अ क्विक समरी जो अब तक हमने सीखा। नंबर 1, क्लियरली स्पेसिफाई योर निश। सेकंडली, राइट यूज ऑफ ट्रेंड चेकिंग। थर्ड, क्रिएट जेन्युइन कंटेंट। फोर्थ, फॉलो वॉइस ओवर टिप्स। एंड फिफ्थ, बी ट्रूथफुल एंड रियलिस्टिक। शर्त लगा लो कि इन सब को फॉलो करने के बाद तुम्हें एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता।